नमस्ते छात्राओं, मैं वर्षा आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और हमारे नए विषय की ओर बढ़ती हूँ। हमारे आज के विषय का नाम है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन आपको परीक्षा में 6 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो परीक्षा में आपको 3 विषय दिए जाते हैं और 3 विषयों में से आपको एक विषय चुनना पड़ता है और उस विषय के आधार पर ही आपको लेखन करना है। 3 विषय के अलग अलग संकेत बिंदु भी दिए जाते हैं, मतलब पॉइंट्स, मुद्दे जिसे आप कह सकते हैं। तो देखेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन एक कला है। किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए लिखने के लिए बड़े बुद्धि कौशल की आवश्यकता है। अनुच्छेद लेखन एक कला कहा गया है। कला इसीलिए कहा गया है कि वो हमें पाठ्य पुस्तक से नहीं होता, उसके आधार पर होता है लेकिन पाठ्य पुस्तक से नहीं होता। उसके जो विषय है वो बहुत ही विभिन्न होते हैं, अलग होते हैं। उस विषय का हमें सही ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी पाने के लिए हमें पाठ्य पुस्तक तो पढ़ने ही है, बल्कि हमें समाचार पत्र और जो अदर बुक्स है वो भी हमें पढ़ने हैं। सभी बातों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए लिखने के लिए बड़े बुद्धि कौशल की आवश्यकता है। बुद्धि कौशल की आवश्यकता इसीलिए कहा गया है कि उस विषय की सही जानकारी, योग्य ज्ञान हमें संक्षिप्त वर्णन करना है उसी का। तो हमारी बुद्धि कौशल की भी परीक्षा कही गई है। तो देखेंगे हम अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें। तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त लेखन शैली है, अतः मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। जो मुख्य विषय दिया गया है उसके ऊपर ही हमें क्या करना है, केंद्रित रहना है। जो विषय है, विषय के अलावा हमें दूसरा लेखन नहीं करना है, जो उद्देश्य है वो लिखना है। दूसरा है, अनुच्छेद में अनावश्यक प्रसंग नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय जो भी अनावश्यक बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उसे हमें टालना है। जो आवश्यक है वही ही लिखना है। सभी वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। जो भी वाक्य है उसका क्या है, परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। अनुच्छेद का केंद्रीय भाव प्रारंभ व अंत के वाक्य में अवश्य आना चाहिए। केंद्रीय भाव मतलब उसका उद्देश्य क्या है, वो क्या मतलब उस विषय का भाव क्या है वो हमें समझ में आना चाहिए। और प्रारंभ व अंत के वाक्य में आवश्यक आना चाहिए। प्रारंभ मतलब जब शुरुआत करते हैं तो उस विषय से ही शुरुआत करनी है, और अंत मतलब जब हम समाप्त करते हैं, उसका समारोप करते हैं, तो उस विषय को ही हमें न्याय दिलाना है। भाषा सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली होनी चाहिए। जो भी हम लेखन करते हैं तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल। सरल मतलब पढ़ते ही समझ में आनी चाहिए। स्पष्ट व प्रभावशाली होनी चाहिए। स्पष्ट जैसे संदिग्ध नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए था क्या, अगर ये होता तो, ऐसे नहीं, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। वर्तनी विराम और शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वर्तनी विराम, वर्तनी मतलब जो नियम है, नियम के अनुसार ही हमें लेखन करना है, और जो विराम चिन्ह है वो हमें सही स्थान पर प्रयोग करना है। भाषा शुद्ध होनी चाहिए। तो दिए गए जो भी है उसका संकेत बिंदु का विचार करना चाहिए। उस संकेत बिंदु के भाव को समझकर हमें उसका सही क्रम लगाना है। सही क्रम, जो भी सीक्वेंस है वो हम क्रम लगाएंगे मन ही में और उसका लेखन करेंगे। सामान्यतः 100 या 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन कितने शब्दों में होना चाहिए, 100 या 150 शब्दों में होना चाहिए। तो ये है अनुच्छेद लेखन की महत्वपूर्ण बातें। तो अनुच्छेद लिखते हुए भूमिका बांधने और निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात
इसे लिखते समय किसी निश्चित ढांचे में बनने की अपेक्षा नहीं होती। दिए गए विषय को ध्यान में रखकर पूरे अनुच्छेद में उसी का विस्तार किया जाता है। तो ये सारी बातें हमने ध्यान में रखी है। तो एक अनुच्छेद का प्रारूप देखेंगे हम, कैसे लिखा जाता है, उसी के आधार पर आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है एक विषय आपको, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट। इस आधार पर आपको इस विषय पर आपको लेखन करना है। संकेत बिंदु दिए हैं, तो जैसे संकेत बिंदु में है भूमिका, दूसरा है खेलों के लाभ, तीसरा है क्रिकेट का आरंभ, चौथा है खेलने के नियम और अंतिम है सर्वाधिक प्रिय खेल। तो इन मुद्दों के आधार पर हमें अनुच्छेद लेखन करना है। तो हम पढ़ेंगे कैसे लिखा है उन्होंने। तो एक बात आप ध्यान देकर देखो कि अनुच्छेद लिखते समय कहीं भी पैराग्राफ नहीं छोड़ा है, वो एक ही परिच्छेद में आना चाहिए और उसकी शब्दों की जो मर्यादा है वो 100 से 150 तक होनी चाहिए। 6 अंकों के लिए है तो हम 150 शब्दों तक लिख सकते हैं, लेकिन एक ही अनुच्छेद, एक ही परिच्छेद आना चाहिए। पढ़ेंगे हम। खेल दिन भर की भागदौड़ और थकान से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम साधन है। खेलों से शरीर स्वस्थ रहता है, मनुष्य में नई संजीवनी शक्ति का संचार हो जाता है। खेल अनेक प्रकार के होते हैं। मुझे घर के बाहर के खेलों में अत्यधिक रुचि है। ऐसे खेलों में मेरा सर्वाधिक प्रिय खेल क्रिकेट है, जिसे मैं पागलपन की हद तक पसंद करता हूँ। सुनील गावस्कर, कपिल देव, श्रीकांत, शोएब अख्तर, जयसूर्या एवं सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन से मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया। पहले मैं केवल खेलने के लिए ही खेलता था, पर अब दूरदर्शन पर खिलाड़ियों के सुंदर भविष्य को देखकर मैंने इसे अपना कैरियर के रूप में भी चुनने का निर्णय लिया है। प्रसिद्ध एवं शोहरत के साथ साथ इस क्षेत्र में धन की भी कमी नहीं है। क्रिकेट खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। पहले राजा, नवाब और लॉर्ड्स आदि इस खेल को खेला करते थे, परंतु आज अमीर गरीब सभी श्रेणियों के लोग क्रिकेट खेलते हैं। पहले यह 5 दिवसीय होता था। दोनों टीमों को 2 पारी खेलनी होती थी। 5 दिन पूरे हो जाते थे, परंतु दोनों टीम 2-2 पारी नहीं खेल पाती थी। इस कारण हार जीत का फैसला नहीं हो पाता था। जब से सीमित ओवरों के लिए 1 दिवसीय मैचों का प्रचलन हुआ है, तो सभी का रुझान इसकी ओर अधिक बढ़ गया है। इस खेल में 11-11 लोगों की 2 टीमें होती है। टॉस जीतने वाला बल्लेबाजी या गेंदबाजी का फैसला करता है। 50 ओवरों के इस खेल में बॉल के कैच हो जाने पर बल्लेबाज आउट माना जाता है। 1 दिवसीय मैच 50 ओवरों का होता है। 1 ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती है। प्रत्येक टीम को 50 ओवर खेलने होते हैं। अधिक रन बनाने वाली टीम विजयी घोषित होती है। हालांकि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, परंतु क्रिकेट के माध्यम से चमचमाते भविष्य को देखते हुए आज क्रिकेट मेरा ही नहीं, सभी का सर्वाधिक प्रिय खेल बन चुका है। मैं इसमें अपने स्वर्णिम भविष्य को तलाशने में लगा हूँ। तो ये जो अनुच्छेद है आपने देखा होगा कि कैसे लिखा है और कैसे अपने जो संकेत बिंदु है उसे कैसे सम्मिलित किया है, कैसे जानकारी दी है, कैसे कितना सारा ज्ञान है, और वो जो लिखने का प्रारूप है आपको समझ में आया होगा कि कहीं भी उन्होंने पैराग्राफ नहीं छोड़ा है। तो ये जो अनुच्छेद लेखन है आपको समझ में आया होगा, ऐसे मैं आशा व्यक्त करती हूँ। और अगर नहीं भी आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर कुछ समस्या परेशानी है तो ज़रूर पूछिए।
समय मिला है, समय का सदुपयोग करें, पढ़ाई करें और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।